सो वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात इस किताब की करेंगे, द मेकिंग ऑफ डॉन बाय कृष्णा गोपालन। इस किताब में डॉन के बनने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। अ, और इसकी बात करने की एक और ख़ास वजह है, आज मैं क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो, अगर आपने फ़िल्म इंडस्ट्री के न्यूज़ अगर आपने फ़ॉलो किए हैं, तो डॉन का जो रीमेक फरहान अख्तर ने बनाया था, शाहरुख खान के साथ, उसका एक सीक्वल बनाया डॉन 2। और उसके बाद डॉन 3 बनाने की बात हुई थी, लेकिन अब वो जो डॉन 3 है, वो एक लीगल टसल में फँस गई है। रणवीर सिंह ऑलमोस्ट फ़िल्म से बैक आउट कर गए हैं, वो कह रहे कि अब मैं नहीं करूँगा, इस बात को लेकर के मामला कोर्ट में चला गया है। तो अब ये फ़ाइनेंशियल स्ट्रगल एक तरीके का हो गया, टसल हो गया है फरहान और रणवीर के बीच में, जो फरहान की प्रोडक्शन कंपनी और रणवीर के बीच में। और मैं आज डॉन की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये फ़िल्म जब बनी थी, तो ये फ़िल्म इसलिए बनाई गई थी क्योंकि इसके प्रोड्यूसर जो थे उस वक़्त बहुत ही फ़ाइनेंशियल क्राइसिस से गुज़र रहे थे। और उनको उस क्राइसिस से निकालने के लिए कई सारे दोस्तों ने मिल कर के डॉन बनाई थी। तो बताता हूँ मैं इसकी कहानी क्या-क्या हुआ था। अ, आपको पता ही होगा कि डॉन जो है उसे चंद्रा बैरट ने डायरेक्ट किया था और इसके जो प्रोड्यूसर थे वो नरीमन ईरानी थे। ये है बात 1974 के आसपास की, उस वक़्त रोटी कपड़ा और मकान बन रही थी। तो उन दिनों क्या हुआ कि एक दिन चंद्रा बैरट उस फ़िल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर थे मनोज कुमार के। मनोज कुमार ने रोटी कपड़ा और मकान डायरेक्ट की थी, उसमें चंद्रा बैरट असिस्टेंट डायरेक्टर थे। तो सेट पे एक दिन काम चल रहा था, तो नरीमन ईरानी सेट पे पहुंचे और वो बड़े परेशान थे और जाके उन्होंने चंद्रा बैरट से कहा कि मुझे 300 रुपये दे दो। तो चंद्रा लगा कि यार इतना बड़ा प्रोड्यूसर है और इसे 300 रुपये क्यों चाहिए, तो उन्होंने 300 रुपये दे दिए। कुछ दिन के बाद चंद्रा से फिर नरीमन मिले और इस बार कहा कि मुझे 10,000 रुपये दे दो। चंद्रा फिर कंफ्यूज हो गए कि इस बार 10,000 क्यों मांग रहे हैं। और उन्होंने कहा कि मैं 2 हफ्ते में लौटा दूंगा। तो चंद्रा ने कल्याण जी आनंद जी का जो म्यूजिकल ग्रुप ड्यूओ थे, उसमें से कल्याण जी से जाके ये बात कही कि भाई नरीमन साहब मेरे से 10,000 रुपये मांग रहे हैं, मैं क्या करूं। तो उन कल्याण जी ने उन्हें कहा कि आप मत देना, पैसे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। लेकिन चूंकि नरीमन जो थे वो चंद्रा के दोस्त थे, तो चंद्रा ने पैसे दे दिए। और जैसा नरीमन ने प्रॉमिस किया था, 2 हफ्ते के बाद पैसे उन्होंने वापस भी कर दिए। लेकिन चंद्रा जानना चाहते थे कि आखिर इनको बार बार पैसे की जरूरत क्यों पड़ रही है। तो एक दिन नरीमन से चंद्रा मिले और बोले कि भाई एग्जैक्टली मेरे को बताओ कि क्यों तुम्हें बार बार पैसे की जरूरत है। वो जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा, वो रोने लगे, नरीमन साहब रोने लगे। और फिर उन्होंने बताया कि हुआ ये है कि मेरी जो पिछली फिल्म थी, मैंने उस सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लेकर के वो फिल्म बनाई थी, वो फिल्म हो गई फ्लॉप और मुझे करीब 12 लाख रुपए का कर्जा हो गया है। और जो लेनदार हैं वो रोज मेरे घर पे आकर मुझे दरवाजा खटखटाते हैं और मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस क्राइसिस में क्या करूं, कैसे इतने पैसे में जुगाड़ करूं। अब जो नरीमन थे वो एक्चुअली में चंद्रा उन्हें अपना गुरु भी मानते थे, क्योंकि नरीमन प्रोड्यूसर बनने से पहले कैमरा पर्सन थे और कैमरा का काम कैसे चलाया जाता है, कैसे फ्रेमिंग की जाती है, ये सारा जो आर्ट है वो चंद्रा को नरीमन ने ही सिखाया था। तो चंद्रा नरीमन को अपना गुरु मानते थे। तो चंद्रा को लगा कि अपने गुरु की मुझे मदद करनी चाहिए और उन्हें इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालना चाहिए। कैसे निकाला जाए, अब पैसे तो कहीं से ला करके आप दे नहीं सकते हो, क्या कि आप भी स्ट्रगल ही कर रहे हो, आप तो एक असिस्टेंट डायरेक्टर ही हो। तो उन्होंने सोचा कि एक फिल्म बनाई जाए नरीमन साहब के लिए। और फिल्म अगर वो प्रॉफिटेबल फिल्म होगी, अच्छी ब्लॉकबस्टर हो जाएगी, तो उसका जो भी अर्निंग होगा वो नरीमन साहब को दे दिया जाएगा ताकि वो अपने कर्ज से मुक्ति पा ले। तो ये बात नरीमन को जब चंद्रा ने कहा, तो नरीमन ने कहा कि मैं तो खुद ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरे साथ फिल्म कौन करेगा, कैसे मैं फिल्म बना पाऊंगा, मैं तो खुद लॉस में हूँ। तो चूंकि रोटी कपड़ा और मकान में अमिताभ और जीनत भी थे, तो चंद्रा ने अमिताभ और जीनत से कहा कि नरीमन साहब के साथ ये प्रॉब्लम है। तो वो दोनों राजी खुशी बोले कि नहीं नहीं, हम लोग सब मिलकर फिल्म बना देंगे, कम पैसे में बन जाएगी फिल्म। तो इस तरह से शुरुआत हुई डॉन की। अब चंद्रा क्योंकि एक सक्सेसफुल फिल्म बनानी थी, कोई ऐसी वैसी फिल्म नहीं हो कि दोबारा फिल्म फ्लॉप हो जाए, तो सक्सेस की गारंटी क्या है। तो उस समय सक्सेस की गारंटी होते थे सलीम जावेद, क्योंकि उन्होंने उस समय जितनी भी फिल्में लिखी थी सब सुपरहिट थी, तो उनकी कहानी तुरंत बिक जाती थी। तो ये चंद्रा और नरीमन गए सलीम जावेद के पास कि ऐसा ऐसा है और हमें एक अच्छी कहानी दे दीजिए। और जब फाइनेंशियल कंडीशन पता ही थी इनकी कि इन लोग के पास तो पैसे भी नहीं है, तो सलीम जावेद ने कहा कि एक कहानी है मेरे पास, डॉन नाम है उसका स्क्रिप्ट का। और बहुत सारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने इस कहानी को ऐसे रिजेक्ट कर दिया है,
बट अगर आप चाहते हैं तो ये कहानी मेरे से ले लीजिए। तो चंद्रा ने कहानी उठा ली। उन्होंने ये रिजेक्शन की बात ही नहीं सुनी कि और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया या नहीं। सलीम जावेद की कहानी है तो अच्छी होगी, तो उन्होंने कहानी उठा ली और उसके बाद इस तरीके से डॉन बनने का सफर स्टार्ट हुआ। अब डॉन बनने में खर्चा भी था, क्योंकि इसको बड़े स्टैंडर्ड पे चंद्रा बनाना चाहते थे। ऐसा लगे कि जो ऐसी ऐसी चीजें एलिमेंट्स डालना चाहते थे जो कि पहले इंडियन सिनेमा में किसी ने नहीं देखी हो। तो उसके लिए थोड़े पैसे ज्यादा चाहिए थे। जो अगर आपको नहीं पता होगा तो डॉन का जो टोटल बजट था वो करीब 85 लाख का था, और 85 लाख के बजट में से 60% कॉस्ट जो था वो डिस्ट्रीब्यूटर ने बेयर कर लिया था। मतलब डिस्ट्रीब्यूटर ने ही दे दिया था कि ठीक है अब मेरे से आप पैसे ले लो लेकिन बना दो। रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि उस फिल्म में अमिताभ बच्चन थे और सलीम जावेद की वो कहानी थी। तो डिस्ट्रीब्यूटर ने ही अपना लगा दिया कि आप मेरे से पैसे ले लो लेकिन फिल्म बनाओ, क्योंकि उससे जो कमाई होगी तो वो तो हम लोग निकाल ही लेंगे। तो इस तरीके से 85 लाख की जो फिल्म थी वो 60% कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर ने बियर किया। बाकी का जो कॉस्ट था वो सारे एक्टर्स और जितने भी लोग थे उस फिल्म में काम कर रहे थे उन लोगों ने अपनी अपनी फीस आधी कर दी। और उसमें जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अमिताभ बच्चन को करीब 2.5 लाख मिलने थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे आधे पैसे दे दो, मैं 1 लाख में कर दूंगा। जीनत अमान ने तो कहा था कि मुझे अभी अभी फीस चाहिए ही नहीं, जब फिल्म सक्सेसफुल हो जाएगी उसके बाद आप मेरे को जो पैसे देना वो दे देना। प्राण साहब का उस वक्त चार्ज 5 लाख रुपए था, लेकिन उन्होंने भी आधे में कम काम कर दिया। बहुत सारे टेक्नीशियन वगैरह जो भी सब लोग जानते थे उन लोगों ने तो फ्री में ही काम कर दिया। तो उस वजह से कॉस्टिंग जो है थोड़ा बहुत जो 30% बाकी कॉस्टिंग थी इस तरीके से, और कुछ दोस्त से पैसे लेकर के समहाउ एक प्रेम जी प्रोड्यूसर हुआ करते थे, उन्होंने भी बड़ी मदद कर दी। तो इस तरीके से सबने मिल करके डॉन को बनने में हेल्प की, चंद्रा बैरट की, नरीमन साहब की। जब डॉन की शूटिंग स्टार्ट हुई तो सबसे पहला जो सीन शूट हुआ था वो था ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, जो सॉन्ग है, जो हेलन का सॉन्ग है। और उस सॉन्ग की अगर खासियत आप देखो तो वो जो सॉन्ग है उस सॉन्ग में बहुत कुछ हो रहा है। मतलब उस पूरी डॉन की जो कहानी है उस एक सॉन्ग में ही बहुत सारी चीजें हैं। पुलिस वाले जो हैं वो डॉन को पकड़ना चाह रहे हैं, कामनी जो है डॉन से बदला ले रही है, डॉन को इन सबको चकमा दे करके भागना भी है कि उसे पता चल गया है कि चारों तरफ पुलिस आ गई है। डॉन के रिवॉल्वर को कामनी को खाली भी करना है। और एक तो जो हेलन का जो ग्लैमरस लुक था और होटल का जो सीक्वेंस था, बहुत सारे कैमरा शॉट्स इधर उधर करके। तो इस सॉन्ग का जो पूरा खर्चा था 45,000 रुपए, वो पता है किसने बियर किया? वो चंद्रा की बहन थी, उनका नाम था कमल। उन्होंने 45,000 रुपए अपने जेब से दे दिए कि लो ये वाला सॉन्ग शूट करो। और वो सॉन्ग जो शूट भी हुआ है आपने देखा ही है कि वो फिल्म का कितना बड़ा टर्निंग पॉइंट था। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो उसी सॉन्ग के बाद अमिताभ बच्चन का डायलॉग है। तो इस तरीके से उस गाने की शूटिंग हुई। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे ऐसा क्या हुआ कि सेट डिजाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। कम खर्चे में फिल्म को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे रियल लोकेशन पे फिल्म की शूटिंग हो गई। आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रिविया है उसका कि होटल सी रॉक एक था, हुआ करता था उस जमाने में। उसे जो 1993 बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था उसमें जो 12 लोकेशन पे जो बम फटे थे उसमें से एक लोकेशन सी रॉक भी था। और होटल सी रॉक उस वक्त बन रहा था जब डॉन की शूटिंग चल रही थी। और जो डॉन की का एक सीन है, अगर आपने फिल्म देखी है तो उसमें वो जो जब जो अमिताभ हैं, विजय जो है, वो रस्सी से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और जीनत अमान उस रस्सी को काट देती हैं। जब जीनत को जब पहली बार पता चलता है कि ये जो विजय है ये डॉन नहीं है, तो वो जो सीन है वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे जो वो चढ़ रहे हैं, तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग सी रॉक ही था, जो कि बाद में एक बहुत बड़ा होटल बना, नामी होटल बना, और बाद में वो 93 बॉम्ब ब्लास्ट में वो डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके अलावा जो धोबी घाट में सीन्स हुए थे, वो जो अमिताभ बच्चन अपनी जान बचा के भाग रहे हैं, तो इस तरीके से सेट वेट स्टूडियो का खर्चा ना देना पड़े, इस तरह से रियल लोकेशन पे फिल्म को शूट करके पैसे बचा लिए गए। हालांकि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाया था तो उसका बहुत खामियाजा थोड़ा डॉन को ही भुगतना पड़ा था। जैसा मैंने बताया कि डॉन को चंदा जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाना चाह रहे थे, और वैसे एक्शन सीक्वेंसेस रखना चाहते थे। लेकिन उस वक्त क्या हुआ था कि इमरजेंसी के टाइम पे ना गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया था कि आपके जो टोटल फिल्म का जो रील का लेंथ है उसमें 90 फीट से ज्यादा फाइट सीक्वेंस और ब्लड शेड नहीं होना चाहिए। उसके उससे ज्यादा होगा तो फिल्म को सेंसर कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे एक्शन सीक्वेंस को चॉप कर दिया गया था। अगर आपने फिल्म देखी है तो वो जो सीन है जहाँ पे रमेश जो है वो जान बचा के भाग रहा है
और टैक्सी हायर करता है और टैक्सी वाला पीछे मुड़ के, वो अमिताभ बच्चन वो पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं डॉन है और वो चौंक जाता है और वहीं पे वो डेथ सीन स्टैब्लिश हो जाता है। तो वहाँ पे पहले इन लोगों ने एक्शन रखा था कि अमिताभ जो डॉन है वो रमेश को मारेगा, लेकिन चूंकि एक्शन सीक्वेंसेस के टाइम लिमिट फिक्स थे तो उस सीन को थोड़ा चॉप कर दिया गया। फिर अगर आप देखो तो वो जो पहला इंट्रो सीन है, नॉट इंट्रो सीन, जो एक फर्स्ट सीन है जो डॉन को एस्टैब्लिश करता है, जब वो अमिताभ जो है वो चक्के चक्के वाली कुर्सी पे ऐसे घूमते हैं और अपने एक पुलिस इन्फॉर्मर को गोली मारते हैं, तो वो भी सीन थोड़ा सा लंबा था। जब वो कहते हैं ना कि इसके जूते देखो, मुझे इसका शूज नहीं पसंद आया, इसके सोल में वो पुलिस इन्फॉर्मर का वो चिट्ठी रहता है, तो वो सीन भी थोड़ा लंबा था, लेकिन उसको भी चॉप किया गया, उसमें से भी आपको थोड़ा वायलेंस कम करना था। तो इस तरीके से गवर्नमेंट के रूल को फॉलो करके पिक्चर बनाई गई। लेकिन ऐसा फिल्म जब भी आप देखते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि इस पे इमरजेंसी की वजह से कुछ ऐसा है, क्योंकि जो टाइट एडिटिंग भी जो की गई थी वो बड़ी टाइट एडिटिंग की गई थी। इनफैक्ट वो जो रमेश वाला सीन है, वो आपको जरूरत भी नहीं लगेगा कि वहां पे ब्लड शेड होना चाहिए, वो सिर्फ एक्सप्रेशन ही जो अमिताभ बच्चन का है दैट इज इनफ टू एस्टैब्लिश कि रमेश मर चुका है। डॉन का जब भी जिक्र होता है तो हमें अमिताभ बच्चन चेक शर्ट में दौड़ते हुए ही नजर आते हैं। उनके जो पोस्टर्स भी डॉन के बने थे, वो वही शर्ट और ब्लैक पैंट पहन करके अमिताभ बच्चन भाग रहे हैं, पोस्टर पे भी वही सीन था। तो इस कॉस्ट्यूम को लेकर के अमिताभ बच्चन बड़े परेशान थे। पूरा जो सेकंड हाफ है फिल्म का, वो अमिताभ बच्चन एक ही कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं। तो अमिताभ बच्चन, चंद्रा ने इस किताब में बताया था कि अमिताभ जो है वो परेशान हो गए थे कि यार मेरा कॉस्ट्यूम चेंज करो, मैं एक ही कपड़े पहन के पूरी फिल्म की शूटिंग कर रहा हूँ। तो चूंकि कॉस्ट्यूम के लिए भी बजट कम था, तो राइटिंग इस तरीके से की गई थी और सलीम जावेद और चंद्रा ने अमिताभ को समझाया कि अरे भाई, डॉन जो है वो अपनी जान बचा के भाग रहा है, उसके पास कपड़े चेंज करने का वक्त ही नहीं है, तो आप इसी कपड़े में पूरी फिल्म फिल्म में रहोगे। तो इस वजह से यही एक ही कपड़े में अमिताभ बच्चन की पूरी शूटिंग हो गई। यही जो थ्योरी था, ये प्राण के भी कॉस्ट्यूम के साथ भी लगा दिया कि प्राण भी पूरे फिल्म में ऑलमोस्ट एक ही कपड़े पहने हुए हैं, ब्लैक कलर के शर्ट और ब्लैक कलर के पैंट। तो इस तरीके से इवन रोमा का भी कॉस्ट्यूम बहुत कम चेंज हुआ है। मैक्सिमम टाइम पे वो ब्लैक कोट और वो पैंट पहन करके, जितने भी एक्शन सीक्वेंसेस अगर आप देखोगे रोमा के, तो वो उसी तरीके से काले कपड़ों में ही नजर आ रही हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बजट कम था, ज्यादा पैसे नहीं थे, तो इन लोगों ने लिमिटेड रिसोर्स में किसी तरह से अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की और फिल्म तो अच्छी बनी ही। और जो पूरा अमिताभ का कॉस्ट्यूम था इस फिल्म में, वो अमिताभ की सिस्टर इन लॉ रमोला बच्चन है, उन्होंने ही किया था, ताकि उन्हें भी पैसे ज्यादा नहीं देने पड़े, तो घर के ही लोग मिलकर के फिल्म को बना रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा सेटबैक जो लगा इस फिल्म के बनने पे, वो क्योंकि फिल्म की शूटिंग चल रही थी और नरीमन साहब के लिए ये फिल्म बन रही थी, प्रोड्यूसर जो थे, तो प्रॉब्लम ये हो गई कि 1977 में इस फिल्म के बनने के दौरान ही जो नरीमन साहब है वो क्रांति फिल्म में भी काम कर रहे थे। जो क्रांति फिल्म मनोज कुमार बनाने वाले थे, उसमें चीफ कैमरा पर्सन नरीमन साहब ही थे। तो शूटिंग के दौरान ही एक बार क्या हुआ कि कोई बारिश का सीन था और ये कैमरा वर्क अपना कर रहे थे, तो पीछे कोई दीवार गीली सी थी, वो कमजोर दीवार थी, वो नरीमन साहब के शरीर पे गिर गई और नरीमन साहब बुरी तरह घायल हो गए। डॉक्टर ने हिप सर्जरी रिकमेंड किया, लेकिन चूंकि उन्हें डायबिटीज था तो वो सर्जरी हो नहीं पाई और धीरे धीरे इनके प्रॉब्लम्स बढ़ने लगे और फिर 10 दिसंबर 1977 को नरीमन साहब की डेथ हो गई। अब ये एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि फिल्म को बनाया ही इसलिए जा रहा था कि नरीमन साहब को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकाला जाए। लेकिन इसके बावजूद फिर चंद्रा ने सबको इकट्ठा किया और उनकी फैमिली को समझाया कि आप लोग परेशान ना हो, डॉन जो हमारी बन जाएगी और उसके जो भी पैसे होंगे वो आपकी फैमिली को ही मिलेगी। और और वैसे ही डॉन बनाई गई। इनफैक्ट अगर आप एक और कहानी है कि जो डॉन का जो डायरेक्शन है, चंद्रा को इस वजह से चंद्रा ने इस फिल्म का डायरेक्शन भी इसलिए किया क्योंकि नरीमन के पास किसी दूसरे डायरेक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे। तो जब इन्हें स्क्रिप्ट मिली थी सलीम जावेद से, तो मनोज कुमार ने पहले तो चंद्रा को प्रॉमिस किया था कि क्रांति फिल्म की जो डायरेक्शन होगा वो तुम करोगे। तो क्रांति दरअसल चंद्रा बैरट डायरेक्ट करने वाले थे और वो उनकी पहली फिल्म होती। लेकिन चूंकि इन लोग की कंडीशन ऐसी थी और इनको दूसरे डायरेक्टर को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मनोज कुमार के कहने पे ही चंद्रा बैरट डॉन के डायरेक्टर बने थे। और वो बहुत ही शानदार काम भी किया था। फिल्म जो है, फिर जब फिल्म कंप्लीट हुई तो मनोज कुमार को दिखाई भी गई और मनोज कुमार भी देखे और राज कपूर और उनकी बेटी को भी दिखाया गया था। मनोज कुमार ने एक सजेशन दिया फिल्म देखने के बाद। उन्होंने कहा कि जो फिल्म का सेकंड हाफ है वो बहुत ज़्यादा टाइट है और बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। ऐसा है कि आदमी बाथरूम भी नहीं जा पा रहा है
और तो इसको थोड़ा-सा कुछ लाइटर नोट इस फ़िल्म में सेकंड हाफ में डालो। और उनके सजेशन पे ही खई के पान बनारस वाला है सॉन्ग जो है वो फ़िल्म में ऐड किया गया। और जो कि अमिताभ के करियर का और इवन किशोर कुमार के करियर का सबसे बड़ा मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट हिट उस सॉन्ग को माना जाता है। लेकिन चंद्रा बैरट से अगर आप आज भी बात, अब तो खैर उनकी डेथ हो गई। चंद्रा बैरट से जब भी मीडिया से बात होती थी तो वो कहते थे कि मुझे कभी नहीं लगा कि उस फ़िल्म में खई के पान बनारस वाले गाने की ज़रूरत थी। लेकिन खैर फ़िल्म में ऐड किया गया और फ़िल्म का वो जो गाना था वो तो सबसे शानदार सबसे बड़ा हिट हो ही गया। इनफैक्ट किशोर कुमार जब स्टेज शोज़ करते थे लाइव, तो उसमें हमेशा खई के पान बनारस वाला गाने की डिमांड होती थी और सिर्फ़ ये गाना गाने के लिए किशोर कुमार एक्स्ट्रा ₹5000 चार्ज करते थे। और फिर फाइनली फ़िल्म जो है 12 मई 1978 को रिलीज़ हुई और जो रिलीज़ हुई तो जो क्रिटिक्स थे उस समय के उन्होंने फ़िल्म को बुरी बुरी तरह से ब्लास्ट कर दिया। कहा कि ये तो बहुत ही बेकार फ़िल्म है। उस समय की एक बड़ी फ़ेमस जर्नलिस्ट थी, उनका नाम था देवयानी। आपने देखा होगा बहुत सारे पुराने फ़ोटोज़ उनके हैं। देवयानी ने कह दिया था कि द करियर ऑफ अ यंग मैन इज़ ओवर। और मतलब वो एक तरह से चंद्रा बैरट के बारे में कहना चाह रही थी कि ये जो नया डायरेक्टर है ये तो बेकार है। लेकिन क्या होता है ना कि फ़िल्म क्रिटिक्स लोग को लगता है कि दुनिया जैसे आपने सोचा वैसे ही दुनिया भी चलती है, तो वैसा होता नहीं है। फ़िल्म जब रिलीज़ हुई, तो कुछ ही दिनों में इसका जब ये खई के पान बनारस है गाना लोगों ने सुना, उसके बाद लोग जाने लगे थिएटर में देखने के लिए। और हुआ ये था कि उस वक़्त जब ये फ़िल्म लगी थी, तो उस वक़्त अमिताभ बच्चन की ऑलरेडी एक फ़िल्म त्रिशूल थिएटर में चल रही थी। तो सबको लगा भी कि यार यश चोपड़ा की फ़िल्म है, अमिताभ बच्चन उसमें हैं, तो कोई नए डायरेक्टर की फ़िल्म देखने क्यों जाएगा? लेकिन धीरे-धीरे बज़ ऐसा क्रिएट हुआ कि लंबी-लंबी लाइन लगने लगी डॉन के शो के बाहर और त्रिशूल से बड़ी हिट डॉन बन गई। तो ये चमत्कार ही एक तरह से कह सकते हैं। और फिर जो ब्लॉकबस्टर बनी डॉन, अमिताभ को उनके उनका पहला फ़िल्म फेयर अवार्ड भी मिला बेस्ट एक्टर का। और जो भी पैसे उससे मिले कलेक्ट हुए, वो मतलब अच्छा खासा अमाउंट जो था वो नरीमन साहब के घर पे इन लोगों ने दिया। तो इस तरीके से डॉन का ये जो पूरा बनने का जो सफ़र था वो बहुत ही दिलचस्प था। और कैसे जो पूरे इंडस्ट्री जो है, सब लोग कहते हैं ना कि फ़िल्म इंडस्ट्री में तो कोई दोस्त नहीं होता। लेकिन देखिए कैसे सब लोग मिल कर के एक साथ आए और एक फ़िल्म बनाए और एक परिवार को उन्होंने मदद किया। जैसे अभी राजपाल यादव का जो केस हुआ था, चेक बाउंस का केस था, तो लोग कह रहे थे कि भाई कोई इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा। लेकिन जो होते हैं किया भी मदद, सलमान खान ने कुछ पैसे दिए और भी बहुत लोगों ने अलग-अलग तरीके से मदद की। तो लोग बदनाम कर देते हैं कि अरे इंडस्ट्री तो ऐसी-वैसी है, लेकिन ऐसे नहीं है। बहुत सारे अच्छे-अच्छे स्टोरीज़ भी हैं, ह्यूमैनिटी की स्टोरीज़ हैं जो आपको समझ में आता है कि रिश्ते का वैल्यू क्या होता है। तो ऐसी चीज़ें, ऐसे किस्से कहानियाँ फ़िल्म इंडस्ट्री में भी आपको मिल जाएगी। और डॉन बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम्पल था दोस्ती का, कि सब दोस्त मिलकर के कैसे किसी अपने एक दोस्त को मदद किया सबने मिल कर के। तो ये कहानी थी। कैसी लगी ये कहानी बताइएगा हमें। और डॉन कैसी लगती है आपको? और डॉन से जुड़े हुए अगर और कुछ और इंटरेस्टिंग किस्से आपको भी पता है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।